गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है शनिवार का दिन, आज शुक्रवार का दिन है, शनिवार नहीं है, गलती से बोल गई मैं। और अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते पे मैं बना रही थी आज मटर की सब्ज़ी। तो मटर मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे और अभी जो है कुकर पे मैंने डाल दिया है उनको उबालने के लिए। और स्कूल का टाइम है तो स्कूल के जाने के पहले जो एक हड़बड़ी सी लगी रहती है। और आज जो है मुझे थोड़ी उठने में लेट भी हो गई थी, तो इसीलिए जो है जल्दी जल्दी मैं पहले जो है नाश्ते वाला काम ख़त्म कर रही थी, वरना बच्चों को जो है स्कूल के जाने के लिए लेट ना हो जाए। तो वही सब हो रहा था और सारे सब कोई उठ ही गए थे, बस अनवित सोया हुआ था, उसके पापा भी उठ गए थे। तो एक साइड जो है मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए बिठा दिया था, तो दूध गर्म हो गया था। और जब तक ये मटर उबल रही है तब तक मैंने जो है प्याज काट लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पहले से होके रहती नहीं है, प्याज वगैरह पहले भी काटनी भी नहीं चाहिए। तो सब्ज़ी यहाँ पे मटर जब उबल गए थे और एक साइड में जो है मैंने जल्दी जल्दी में एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो जब तक मटर ठंडे होंगे तो उस साइड में मसाला भुन जाएगा, तो ऊपर से मैं मटर ऐड कर दूंगी। और यहाँ अभी मैं तलूँगी पूरियाँ। और यहाँ पे जो मटर की सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ में जो है पूरियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए पूरियाँ मैं फ़िलहाल बनाने के लिए ही बना के निकाल दूँगी और उसके बाद बाकी पूरियाँ जो है धीरे धीरे मैं बनाऊंगी। तो फटाफट पहले उसके खाने के लिए और लंच में पैक करने के लिए पूरियाँ बना रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ में जो है सब्ज़ी भी बन रही थी। तो ये दोनों काम जो है एक साथ हो रहा है। नाश्ते का काम ही मेन काम होता है सुबह में, तो वो अगर निपट जाए तो एक बहुत बड़ा जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ सब्ज़ी देखिए लगभग रेडी हो गई थी और पूरियाँ भी अभी फ़िलहाल जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैंने तल ली थी। तो यहाँ मटर मैंने जो कुकर में उबाले थे तो थोड़े से डाले हैं मैंने और बाकी मैंने बचा के रखे हैं। सारा मटर मुझे यूज़ नहीं हुआ था, उससे मुझे बाद में जो है दूसरा काम करना है, इसलिए मैंने मटर थोड़े बचा के रख लिए थे। और यहाँ मयंक को जो है नाश्ता मैंने दे दिया है करने के लिए और अभी जो है उसका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, सब्ज़ी और पूड़ी दोनों ही। तो ये वाला काम जो है ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए बहुत ज़ोरदार बारिश रात से ही हमारे यहाँ पे हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई थी, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी रात से ही और बीच बीच में रुकती है और फिर ज़ोर से आती है। तो देखिए यहाँ बाहर में पूरा ही बारिश अभी भी बरस रहा था और पता नहीं अभी कितनी देर तक बरसेगा। तो एक तरफ से तो अच्छा ही है, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है, पर बच्चों के स्कूल जाने के टाइम में बरसता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ बस तो हमारे घर के सामने ही आती है, पर जाते जाते जो है भीग जाता है, तो इसीलिए जो है छाता वगैरह लेके जाएगा जहाँ बस स्टॉप है वहाँ, फिर वापस कौन लाए, तो इसके लिए जो है ऐसे ही जाना पड़ता है। तो जब वो निकलने लिया था उस टाइम में बारिश रुक भी गई थी थोड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के मैंने जो है नाश्ते वाला काम ख़त्म कर लिया है और अब लगूंगी घर की साफ़ सफाई में। जो सुबह वाली साफ़ सफाई होती है तो हर किसी के घर पे ही होती होगी, क्योंकि रात को जो है घर इधर उधर होता ही है और वैसे भी सुबह जो है घर को साफ़ करना होता ही है। तो यहाँ अब मैं लग गई हूँ बेडशीट बिछाने, क्योंकि सोफ़ा कवर तो फ़िलहाल अभी लिया नहीं है हम लोगों ने, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ बेडशीट फ़िलहाल जो है बिछा रही हूँ, जब टाइम होगा मार्केट जाने का तभी हम लोग ला पाएंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड के हाथ में थोड़ा भी टाइम नहीं और संडे को हमारे यहाँ जहाँ पे मिलता है वो मार्केट बंद रहती है। तो और ये मेरे देवर का लड़का था, तो उसकी आज बस पता नहीं उसके स्कूल का जो है बस नहीं आया था, मतलब बस ख़राब हो गई थी, तो वो रेडी भी हो गए भी जा नहीं पाया था। तो यहाँ नीचे की साफ़ सफाई मैंने ख़त्म कर ली थी और उसके बाद मैंने नहा लिया था और नहा के अभी हो जाऊंगी रेडी। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मॉइस्चराइज़र और नहाने के बाद जो है थोड़ा बहुत ग्रूम अप अपना हमेशा ही करती हूँ, बस वही मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा और बिंदी सिंदूर और थोड़ा हल्का सा लिपस्टिक, बस इतना ही लगाती हूँ।
तो यही मेरा रोज़ का रहता है। और पता नहीं कैमरे में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए ऐसा मुझे तो दिख नहीं रहा था। बाद में मुझे दिखा कि बहुत ज़्यादा ही ब्राइटनेस पता नहीं अपने आप ही बढ़ गई थी कैमरे में, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा था। तो फ़िलहाल जो है फटाफट रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है। तो यहाँ रेडी होने के बाद मुझे जाना है और पूजा करने के बाद फिर मैं नाश्ता करके और फिर बाकी घर के जितने भी काम हैं वो मुझे करने हैं। तो यही सारा जो है मेरा डेली का रूटीन रहता है, इसी हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। मतलब जब जो चीज़ हो जाती है उस हिसाब से। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, पूजा पाठ भी हो गया था हमारा। अब लग गई हूँ घर की सफाई करने। तो ये ड्रेसिंग टेबल जो है ये पूरा ही फैला हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि जिस दिन गर्मी पड़ती है तो हम लोग तो ऊपर रूम में आते नहीं हैं, और ये लोग जो है कभी भी कोई सामान यूज़ करते हैं तो इधर उधर फेंक के रख देते हैं। और आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, ये रूम इतना गर्म होता है कि यहाँ पे आके काम करना भी पॉसिबल नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है। तो आज बारिश गिर गई थी तो हल्का हो गया था, गर्मी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज ऊपर वाले इस रूम की जो है अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले चाहे नहीं मिले। और ड्रेसिंग टेबल के जो कवर थे वो भी गंदे ही हो गए थे, जो मैं बिछा के रखती हूँ, तो उन्हें भी निकालना था। तो एक ही साथ जो है मैंने सारे सामानों को भी निकाल लिया है, और उसके बाद कपड़ों को जो है धोना है, जो कवर मैं बिछा के रखती हूँ उन्हें भी धोना है। तो लगे हाथों जो है एक के साथ दोनों ही काम हो जाएंगे। और वैसे भी 2 दिन से जो अच्छे से सफाई नहीं हो रही थी ऊपर वाले रूम की, क्योंकि आना जाना तो हो नहीं रहा था, बस मैं झाड़ू लगा के चली जाती थी बेड वगैरह बना के, और ऊपर हम लोग सो भी नहीं रहे तो बेड ऐसा का ऐसे ही था। तो अभी जो है यहाँ पे अन्वित आ गए, उसने जो है बिस्तर पे थोड़ी देर खेला और तकिए वगैरह जो है वो सारे उधर उधर कर दिए थे, तो इसीलिए बेड थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले ये ड्रेसिंग टेबल के सारे सामानों की सफाई करके उनको जगह पे जचा देती हूँ, और उसके बाद मुझे करनी है बेड की सफाई। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल की जितनी भी चीज़ें थी उन चीज़ों को जो है मैंने अपने जगह पे रख दिया है सही से। और उसके बाद ये वाला जो टेबल है स्टडी टेबल, इसको भी साफ़ करना है। तो इस पे भी जो है हर रोज़ धूल जम जाती है, और इसका कलर ऐसा है ना कि धूल दिख ही जाती है, तो रोज़ाना साफ़ ना करो ना तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो इस रूम में जो है हमेशा आना जाना अभी फ़िलहाल कम हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, ज़्यादा ही धूल पड़ रही है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने कॉलिन से अच्छे से इसको भी पोंछ दिया है। और मयंक का जो कॉपी बुक रहता है तो वो तो इधर उधर करके ही रख देता है, तो उनको भी सही से समेट दिया है। और ये वाला जो स्टैंड है इसको फ़िलहाल मैंने सोचा था कि निकाल के साफ़ करूँगी, पर अभी जो है टाइम हो रहा है, फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए जो है यहाँ मैंने सोचा कि नहीं फ़िलहाल ऊपर ऊपर ही आज साफ़ करती हूँ, दूसरे दिन देखेंगे। और बेड की दशा देखिए अन्वित ने बिगाड़ के रख दी थी। वैसे तो यहाँ पे कोई सोया नहीं था, पर पिलो वगैरह लिया के हम लोगों ने यहीं पे रख दिया था, जब सोते हैं बस नीचे लेके चले जाते हैं। तो ऊपर ऊपर से जो है मैंने बेड को साफ़ कर दिया है। और जो वाला गद्दा नीचे बिछा के सोते थे मेरे हस्बैंड, उसको भी यहीं पे लपेट के रख दिया है बेड के ऊपर ही। तो सोच रही थी कि उसको जो है बॉक्स आया है उसमें डाल दूँगी, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। और उसके बाद इस वाले रूम की भी अच्छे से सफाई हो गई, तो ये वाला रूम भी सही से ढंग से जो है जच गया था। और रोज़ाना यहाँ पे अभी सफाई नहीं हो पाएगी, मतलब झाड़ू वगैरह ही लगेंगे, पूरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह जो है मुझे नीचे वाला काम पहले ख़त्म करना रहता है ना। और अगर सुबह के टाइम में मैं इस रूम में आ जाती हूँ एकदम ही सुबह तो हो जाएगा, वरना जब 10-11 बजे के बाद अगर साफ़ करने आओ तो इस रूम में रहना मुश्किल हो जाता है, तो जो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही फ़िलहाल चलेगी, जिस दिन देखूंगी कि सुबह कर पाऊँ उस दिन अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग मैं इस रूम की कर दूंगी। और अभी फ़िलहाल बाहर के पोर्शन में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था, और जितने भी गंदगी थे उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया,
मतलब मैंने बनाया और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और हस्बैंड बाहर गए थे और मयंक का अभी आते आते उसका 3:30 बजे वो आया था, तो उसने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए अनवित को सुला भी दिया था और शाम वाली जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी है। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चाय हसुर जी के लिए और अपने लिए भी चढ़ा दूँगी। हस्बैंड तो अभी तक आए नहीं, शायद उनको आने में थोड़ा लेट होगा आज। और मयंक गया हुआ है ट्यूशन, तो वो ट्यूशन आने के बाद ट्यूशन से फिर जो है उसको दूँगी। और यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैंने साथ ही साथ जो है गर्म होने के लिए बिठा दिया है। तो जब तक चाय बनेगी साथ ही साथ दूध भी गर्म हो जाएगा, तो एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। और ये दोपहर वाले जो बर्तन थे वो मैंने आज धोए नहीं थे, बिल्कुल भी मुझे मन नहीं कर रहा था। और गर्मियों के मौसम में ना थोड़ा देर काम करने के बाद में बहुत सारा टायर्डनेस ऐसा फील होता है। तो जो सुबह के बर्तन थे उनको मैंने खाली करके स्टैंड पे लगा दिया है। और अभी जो बचे खुचे बर्तन रहेंगे उनको मैं धो डालूँगी, जो दोपहर के खाने का बर्तन था। और अभी जो चाय के बर्तन रहेंगे ना, तो उन सारी चीज़ों को एक साथ ही धो डालूँगी। और फिर अभी अंधेरा हो गया था और ये भी शाम के दिया बाती का टाइम हो गया है। तो यहाँ जो है दरवाज़े के सामने मैं पानी छिड़काव करती हूँ, सुबह को भी करती हूँ और शाम को दोनों ही टाइम करती हूँ, तो वो मैंने कर दिया था। और फिर जो है मुझे करनी है दिया बाती, तो दिया जला लिया था। और सारे घर में मैं दिखा देती हूँ दिया और अगरबत्ती सब भगवान को दिखा देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं बाहर करती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।